प्रत्येक किताब का एक विषय होता है। कुरान का विषय यह है कि अल्लाह की सृष्टि निर्माण योजना से मनुष्य को अवगत कराया जाए, अर्थात मनुष्य को यह बताया जाए कि अल्लाह ने यह संसार किस लिए बनाया है, मनुष्य को धरती पर बसाने का उद्देश्य क्या है, मृत्यु से पहले के जीवन काल में मनुष्य से क्या वांछित है और मृत्यु के बाद के जीवन काल से मनुष्य के साथ क्या घटित होने वाला है। मनुष्य एक अमर रचना है, उसकी जीवन यात्रा मृत्यु के बाद भी जारी रहती है। कुरान इस संपूर्ण जीवन यात्रा के लिए एक मार्गदर्शक किताब की हैसियत रखता है। मनुष्य को इस वास्तविकता से अवगत कराना यही कुरान का उद्देश्य है और यही कुरान की वार्ता का विषय है। अल्लाह ने मनुष्य को एक अमर रचना की हैसियत से पैदा किया है, फिर उसके जीवन काल को 2 भागों में बांट दिया। उसका बहुत थोड़ा भाग मृत्यु से पहले के समय में रखा और उसका अधिक बड़ा भाग मृत्यु के बाद के जीवन काल में रख दिया। मृत्यु से पहले का जो काल है वह परीक्षा काल है और मृत्यु के बाद का जो काल है वह परीक्षा फल के अनुसार अच्छा या बुरा परिणाम पाने का काल है। कुरान जीवन की इसी वास्तविकता के लिए एक परिचयात्मक पुस्तक की हैसियत रखता है। कुरान एक दृष्टि से उपकार करने वालों की ओर पुरस्कार का अनुस्मरण है। अल्लाह ने मनुष्य को विशेष गुणों के साथ पैदा किया, फिर उसको पृथ्वी जैसे ग्रह पर बसाया जहां मनुष्य के लिए प्रत्येक किस्म का लाइफ सपोर्ट सिस्टम उपलब्ध है। कुरान का उद्देश्य यह है कि मनुष्य प्रकृति के इन पुरस्कारों से लाभान्वित होते हुए उपकार करने वाले को याद रखे, वह पुरस्कारों के रचयिता पर आस्था रखे, पुरस्कारों का उपभोग करते हुए उपकारक को मानना और उसके तकादों को पूरा करना, यही सदैव रहने वाली जन्नत का सर्टिफिकेट है। और पुरस्कारों का उपभोग करते हुए उपकारक को भूल जाना मनुष्य को नरक यानी जहन्नम का भागी बना देता है। कुरान वास्तव में इसी सबसे बड़ी वास्तविकता का अनुस्मरण है। आप कुरान को पढ़ें तो आप उसमें बार बार इस तरह के वर्णन पाएंगे कि यह अल्लाह की उतारी हुई वाणी है। प्रत्यक्ष रूप से यह एक साधारण सी बात है, परंतु जब इसको तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो पता चलेगा कि यह अत्यंत असाधारण बात है। संसार में बहुत सी किताबें हैं जिनके संबंध में लोगों का विश्वास है कि वह आसमानी किताबें हैं, परंतु कुरान के अतिरिक्त किसी भी पवित्र धर्म ग्रंथ में आपको यह लिखा हुआ नहीं मिलेगा कि यह अल्लाह की वाणी है। इस तरह का वर्णन विशेष रूप से मात्र कुरान में पाया जाता है। कुरान में इस तरह वर्णन का होना उसके पाठक को एक प्रारंभिक बिंदु देता है। वह कुरान का अध्ययन एक विशेष प्रकार की पुस्तक के रूप में करता है, न कि साधारण मानवीय पुस्तक के रूप में।